जब आपके घर में मेहमान आने वाले हों और घर बिखरा पड़ा हो तो पूरे घर की सफाई की ज़रूरत होती है या नहीं, या थोड़ी सी एफर्ट के साथ हर चीज़ को अपनी जगह देने से घर ऑर्गेनाइज्ड, क्लटर फ्री और नीट हो सकता है या नहीं। खाने पीने का बंदोबस्त ज़ीरो से करना पड़ेगा या कुछ पहले से किया गया इंतज़ाम अगर करके रखा हो तो वो काम आएगा और कैसे। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके हम घर को गेस्ट के लिए रेडी और वेलकमिंग कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जब मेहमान आने वाले हों तो ज़्यादातर काम विदाउट एनी हेल्प आपने करना होता है और हेल्पर से करवाना होता है। उसके लिए आपको डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके बिना तो नहीं आप चल सकते। तो उसके लिए आप सबसे पहले सुबह उठकर जब मेहमान आने हो तो अपना एक हेल्दी मील लें, ज़रूर ब्रेकफास्ट करें और अपने आप को एनर्जेटिक करके अगर आप काम शुरू करेंगी तो आप यकीन करें कि काम जो हैं आपके बहुत आसान होने वाले हैं। बहुत ही थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ फुल ऑफ एनर्जी होकर काम करना जो है हर काम को बहुत ज़्यादा हद तक आसान बना देता है। नाश्ता करने के बाद गेस्ट के लिए घर को कैसे तैयार करती हूँ, उसके लिए मैं 20-80 रूल को फॉलो करती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि आप पूरे घर पर फोकस करने के बजाय उन 20% एरियाज़ पर फोकस करें जो घर की ओवरऑल लुक पर असर डालते हैं। जैसे आपका फॉयर एरिया, एंट्रेंस एरिया सबसे पहले, फिर उसके बाद लिविंग, डाइनिंग टेबल, आपका जो गेस्ट के यूज़ होने वाला रूम है, वॉशरूम है और आपका किचन, और गेस्ट अगर स्टे करने वाले हैं तो उनके बेडरूम पर, और खाने पीने के लिए अपनी फ्रिज में चीज़ें आइटम्स रेडी हैं या नहीं, तो उस पर मैं फ़ोकस करती हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरियाज़ होते हैं घर के 20% एरियाज़। तो स्टार्ट मैं अपना एंट्रेंस एरिया से लेती हूँ क्योंकि यहीं से गेस्ट ने एंटर होना होता है। तो अगर एंट्रेंस ही ज़बरदस्त हो जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट, ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा डेकोरेटिव अगर एंट्रेंस होगी तो आने वालों को भी अच्छा लगेगा। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मेरा ये मानना है और सब लोग भी यही मानते हैं कि आपका जो पहला इम्प्रेशन होता है वो आपके घर की एंट्रेंस से ही पता चल जाता है, आपके ज़ौक़ का, आपके शौक़ का, आपके स्टाइल का, आपकी चॉइस का। तो यहाँ पर मेरा एंट्री वे जो है वो बिल्कुल रेडी है गेस्ट की एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस एरिया रेडी करने के बाद अगर तो गेस्ट बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं, जो कि ड्राइंग रूम में बैठने वाले गेस्ट हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ड्राइंग रूम तो यूज़ होता नहीं है। बस ये है कि कुशन्स की सेटिंग्स, अगर उनके कलर्स, थीम्स वगैरह या उनको अच्छे से सेट करके रख दिया जाए तो बहुत हद तक ड्राइंग रूम जो है नीट हो जाता है। क्योंकि हमारे रेगुलर यूज़ में नहीं होता, बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, तो डस्टिंग कर देना ही मेरा ख्याल है इनफ होता है। सेटिंग तो हमने ऑलरेडी अच्छी सी की होती है, इसलिए ड्राइंग रूम को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो रूटीन में जो नॉर्मल जो गेस्ट आ रहे होते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे ज़्यादा मेहमान वो होते हैं जो आकर लिविंग एरिया में बैठते हैं। तो हमारा लिविंग एरिया जो होता है ना, वो घर के सब लोगों के बैठने की जगह होती है। सब लोग अपना अपना यहाँ पर बैठकर काम करते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये एरिया ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है, जिसको हम एकदम समेट कर ना रख सकें तो हम इस तरह की बास्केट रख सकते हैं जिसमें हम नज़र आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर समेट कर रख सकते हैं। तो बास्केट देखने में भी अच्छी लगेगी और विदिन 1 मिनट आपका जो बिखरा हुआ सामान है ना वो इसके अंदर समेटा जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगी। कुछ ऐसा सामान जिसको आप बास्केट में नहीं रख सकते, उसको फौरी तौर पर बस उठाकर 1 मिनट को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर बस रख देंगे ना, तो आपका जो एरिया है लिविंग एरिया वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ये करती हूँ कि थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, जैसे कि हमारी कॉफ़ी टेबल है उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद उसका जो टॉप है उसको क्लीन करने के बाद सिर्फ अगर रनर ही चेंज कर दिया जाए या थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी जाए ना, तो उससे ही जो है वो लुक, ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने सिर्फ रनर चेंज किया है, बाकी सारी सेटिंग वैसे है, बस मैंने डस्टिंग करके चीज़ें रख दी हैं ताकि सारी चीज़ें डस्ट फ्री रहें। और हाँ, अगर सोफ़ों के ऊपर आपने कवर किया हुआ है तो उसको अच्छे से आप टक करके रख दें, उसकी सिलवटें वगैरह निकाल दें, उसके रिंकल सारे ख़त्म कर दें, नीट एंड क्लीन यहीं से हो जाता है। कुछ ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती
जाएगी और आपका ओवरऑल एरिया जो है वो इसी से ही नीट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर अपने थ्रोज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी लुक चेंज हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर आज सिर्फ अपने ये जो कवर्स थे उनको ही टक करके नीट करना था। हाँ, मैंने यहाँ पर ये किया कि सोफ़ा कुशन्स जो थे ना वो अगर चेंज कर दिए जाएँ तो ओवरऑल लुक ही चेंज हो जाती है, थीम ही चेंज हो जाता है सिर्फ सोफ़ा कुशन्स को चेंज करने से, उनकी सेटिंग को चेंज करने से। तो यहाँ पर बस मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत शफ़ल करके इधर से उधर रखा, रनर चेंज किया और कुशन्स चेंज किए विदिन 5 मिनट्स। मुझे सिर्फ यहाँ पर लिविंग एरिया को 5 मिनट्स मैंने दिए और मेरा ये एरिया बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर मुझे कोई और ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हेल्पर जो है वो नीचे से सारी क्लीनिंग कर देगी। अब डाइनिंग एरिया हमारा अगला जो है वो क्लटर्ड एरिया होता है। समटाइम्स सब लोग खाना खाकर बर्तन वहीं पे छोड़ देते हैं या बच्चे तो उठाकर ले जाते हैं, मैंने आदत डाली हुई है। लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि डाइनिंग एरिया हमारा डंपिंग जोन बन जाता है, तो यहाँ से भी चीज़ें उठाकर एटलीस्ट उनको किचन में रखाना या जो चीज़ें जहाँ की थी उनको वहीं पर रख देना, उससे ही काफ़ी हद तक ये एरिया नीट हो जाता है। लेकिन जब गेस्ट ने आना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि इसका जो टेबल मैट है ना एटलीस्ट वो चेंज कर देती हूँ, डाइनिंग मैट्स चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें चेंज कर देने से और थोड़ी सी सफाई कर देने से ही ना ये एरिया इसको एक नई लुक मिल जाती है, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग हो जाता है, साफ़ हो जाता है और इसी बहाने जो चीज़ें जो एरिया हमारा निगलेक्ट हो रहा होता है, सफाई नहीं हो रही होती, वो भी साफ़ हो जाता है। यहाँ पर भी मैंने टेबल का कवर चेंज कर दिया है, रनर इस दफ़ा मैं बिछा रही हूँ क्योंकि ज़रा थोड़ा सा एस्थेटिक हो जाता है। सेंटर में इस तरह से ये जो केन बास्केट है बस इसको मैंने साफ़ किया है, इसकी चीज़ों को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस उनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करके मैंने रख दी है। और उसके बाद ये जो डाइनिंग मैट्स हैं बस वो मैंने पहले केन के थे और अब मैंने ये थोड़े से ना वाइब्रेंट से एस्थेटिक और थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल में मैंने ये रख दिए। तो इसी से ही ना देखें टेबल की लुक जो है वो पहले से चेंज हो गई है और वाइब्रेंट कलर्स बहुत ज़्यादा इस एरिया को अच्छा बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आते हैं बेडरूम जो कि गेस्ट के इस्तेमाल में होना है। वहाँ पर मुझे यही होता है कि बेडशीट जो है वो साफ़ सुथरी चेंज करके मैं बिछा दूँ, कुशन्स की सेटिंग प्रॉपर कर दूँ, बेडशीट प्रॉपर तरीके से टक हो, कंफर्टर जो है उसका स्टाइल थोड़ा सा अगर हम चेंज करके इस तरह से रनर ऊपर बिछा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। डस्टिंग मैं लाजमी कर देती हूँ, साइड टेबल्स की कोई डस्ट ज़रा सा भी ना रहे, क्योंकि जितनी मर्ज़ी हमने सेटिंग की होगी अगर डस्ट होगी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और खुशबू के लिए थोड़ा सा कोई या तो मैं डिफ्यूज़र लगा देती हूँ या मैं इसमें यहाँ खुशबू लगा देती हूँ, कोई भी फ्रेगरेंस हो मेरे पास तो रात का इस तरह से तैयार हो जाता है। अगर हम येलो लाइट्स ऑन कर दें तो गेस्ट के लिए ये रूम रेडी हो गया। उसके बाद वॉशरूम की तरफ आ जाते हैं। जो गेस्ट का वॉशरूम होता है उसके अंदर मेक श्योर कि हमारे जो हैंड वॉश है या इस तरह की एक्सेसरीज़ हैं वो ज़रूर प्रॉपर हों, नई रख देती हूँ। अरोमा डिफ्यूज़र मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, स्पेशली गेस्ट के वॉशरूम में, या तो अरोमा कैंडल या फिर डिफ्यूज़र, कुछ भी आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये होता है कि अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी चाहिए वॉशरूम में से। अगर साबुन चेंज करने वाला होता है तो मैं वो भी कर देती हूँ। इस एरिया की क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखती हूँ। हैंड वॉश, फेस वॉश वगैरह मेक श्योर कि यहाँ पर पड़े हों ताकि आने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। समटाइम गेस्ट अपने साथ नहीं ला रहे होते। उसके बाद जो टॉवल होता है गेस्ट का वो नया टॉवल मैं चेंज कर देती हूँ पुराने के साथ। तो इसी के साथ ना छोटी छोटी चेंजेस के साथ ही वॉशरूम जो है उसको एक नीट और एस्थेटिक लुक भी मिल जाती है, वॉशरूम फ्रेग्रेंट हो जाता है। सफाई तो हेल्पर ने करनी होती है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं ना हमें गेस्ट के आने से पहले से ज़रूर कर लेने चाहिए। और शैम्पू भी मेक श्योर कि यहाँ पर रखा हो, अगर किसी ने शावर लेना है तो उसके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो छोटी छोटी चेंजेस के साथ ना हम अपने गेस्ट के लिए घर को ज़्यादा वेलकमिंग और रिफ़्रेशिंग बना सकते हैं। अब हम अपने किचन का हाल देख लेते हैं। अगर किचन बहुत ही गंदा है और आपको फ़ौरन पता चला है कि गेस्ट ने आना है तो क्या करें, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, धोने वाले पड़े हुए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करें कि एक बास्केट रखें, कोई बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत के बर्तन है ना जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, बस आप वो वॉश करें। बाकी सारे फौरी तौर पर बर्तनों को ना एटलीस्ट कैबिनेट के अंदर रख दें ताकि सामने नज़र ना आए, क्लटर ना लगे, और जो चीज़ें क्लीन होने वाली हैं उनको उनकी जगह पर रख दें। और हाँ, अपना हुड ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि अगर ये एरिया गंदा होगा ना तो बाकी सारा किचन बेशक साफ़ भी होगा ना तो ये बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं देता। तो ये हुड एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस पर कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप मेरी तरह बहुत कॉन्शियस हैं, डेली बेसिस पर इसको वाइप
वाइप करते रहते हैं तो डीप क्लीनिंग की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गेस्ट के आने वाले दिन कोई भी डीप क्लीनिंग छेड़ लेना बहुत बड़ी हिमाकत है कि हम बहुत ज़्यादा सफाइयों सुथराइयों में पड़ जाएं, तो हम अपने असल गोल से हट जाते हैं और उनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करना होता है, तो हमारे पास टाइम कम होता है। इसलिए ऐसे काम करें कि जिसमें आपको थकावट भी ना हो और देखने वाले काम हो जाएं, और अगर कुछ हिडन काम है वो रह भी जाएं तो चलेगा। यहाँ पर ज़रूरी जो बर्तन थे ना वो मैंने बस वॉश कर लिए। आपको पता है प्लेट्स, ग्लास, चम्मच वगैरह इन चीज़ों की तो नॉर्मल हमें ज़रूरत होती है। बाकी के जितने बर्तन थे वो मैंने डंप करके सिंक के नीचे वाली कैबिनेट में रख दिए, तो सामने पड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। जो ज़रूरत के थे बर्तन वो मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। इस एरिया को मैंने साथ ही वाइप कर लिया है और यहाँ पर जो ज़रूरत के बर्तन थे वो वॉश हो गए और हमारा किचन भी बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। हुड एरिया, हॉब एरिया सब हमारा क्लीन है। सिंपल एक वाइप देने से सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं और अब हमें अगर यहाँ पर गेस्ट के लिए कुकिंग करनी है तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद खाने पीने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो पानी की बोतलें मैं भर कर रख देती हूँ ताकि ठंडे पानी के लिए मसला ना हो, और मेक श्योर करती हूँ कि दूध जो है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है घर में चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए मुश्किल पेश ना आए अगर गेस्ट ने पीनी है। अदरवाइज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं पानी और दूध का तो बंदोबस्त हो गया। यहाँ पर फ्रूट भी अगर पड़ा हो तो हम एटलीस्ट फटाफट फ्रूट चाट बना सकते हैं। अंडे हैं, ब्रेड हैं, हम सैंडविच बना सकते हैं। हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, बटर पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें फ़ौरी तौर पर सैंडविचेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगी। और कोल्ड ड्रिंक्स अगर हमने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं तो बहुत अच्छा रह जाएगा, हमें फौरी तौर पर सोचना नहीं पड़ेगा और गेस्ट को सर्व किया जा सकेगा। और कुछ चीज़ें अगर हम प्री प्लान करके रख लें, जैसे चने बॉयल करके रख लें, चाट बन सकती है, गोश्त जो है वो फ्रीज़ करके रखा जा सकता है, दूध के पैकेट फ्रीज़ करके रखे जा सकते हैं, शामी कबाब, दूसरे कबाब हमें बना के रखे होना तो फौरी तौर पर हम इनको निकाल सकते हैं और फौरी तौर पर चाय का सामान तो रेडी हो ही जाता है। कुछ फ्रोज़न आइटम्स अगर पड़ी हों तो वो भी निकाल कर हम फ्राई कर सकते हैं, तो हमें चाय की ट्रॉली के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बर्फ़ भी अगर गर्मियों के दिन है तो रखें, आइस क्यूब्स बनाकर। ड्राई फ्रूट्स पड़े हों, हमारे पास बिस्किट्स पड़े हों, इस तरह के स्नैक्स पड़े हों, निमको वगैरह, तो वो भी हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारी चाय बनाने के लिए फ़ौरी तौर पर ये चीज़ें काम आ जाती हैं। और अगर बाज़ार से कुछ मंगवाना पड़े तो हम रेडीमेड फ़ूड भी बाज़ार से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि घर में ही चीज़ें पड़ी हों तो मैं उनसे फ़ौरी तौर पर चाय का सामान तो एटलीस्ट रेडी कर लूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे साथ होते हैं, उनको अच्छा लगता है तो उनके लिए फिर बाहर से भी ऑर्डर कर लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप सारे काम कर लें तो ख़ुद पर ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, नहा धो के थोड़ा सा तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, एटलीस्ट खुशबू लगा लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें ताकि गेस्ट के आने पर आपके बाल समेटे हों, आप बिल्कुल फ्रेश लग रही हों तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होगा। हम एनर्जेटिकली सारे काम कर पाएंगे, आने वाले गेस्ट को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाएंगे, उनको सर्व कर पाएंगे और हमारा इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। सो ये थे मेरे तरीके, जब गेस्ट ने आना हो तो ये मैं करती हूँ। आप क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.